तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पर जल्द ही नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं। चीन में मिले कोरोना के BF7 वेरिएंट के 3 मामले भारत में मिले हैं। इनमें 2 गुजरात में और 1 केस ओडिशा में मिला है। फिलहाल तीनों मरीज ठीक हो चुके हैं, जो राहत की बात है। तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात और ओडिशा में नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर है और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। दिल्ली और यूपी में आज कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा करने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गई हैं। नए वेरिएंट से बचाव पर डॉक्टर VK पॉल ने मास्क के इस्तेमाल और बूस्टर डोज लगाने की सलाह भी लोगों को दी है। कोरोना को लेकर भारत के एयरपोर्ट्स पर भी रैंडम चेकिंग की जा रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रही है तो 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना इस वक्त दोबारा से दस्तक दे रहा है और उसे लेकर अब सरकारें अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड में आ चुकी हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज अहम बैठकें बुलाई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर और साथ ही किस तरीके से कोरोना से अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कैसे इनसे निपटा जाएगा, क्या तैयारी है, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी एक अहम बैठक करने वाले हैं, पूरी स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में एंट्री हो चुकी है। गुजरात में BF7 वेरिएंट के 2 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि ये तीनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। चीन से कोरोना संक्रमण की तस्वीरें और मौत के बढ़ते आंकड़े ने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। चीन में कोरोना के जिस वेरिएंट ने तबाही मचाई है, अब उसकी भारत में भी एंट्री हो गई। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 अब तक 2 राज्यों में मिल चुका है, जिसके बाद देश में सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल भारत में BF7 के 3 संक्रमित मिले हैं। BF7 का पहला केस अक्टूबर के महीने में मिला। BF7 का पहला मरीज गुजरात में मिला था और BF7 के गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 केस मिल चुका है। देश में फिलहाल कोरोना के 10 अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। इनमें सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। देश में अभी भी सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट के कुछ केस मिल जाते हैं। भारत में ज्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी भी बड़ी आबादी में मौजूद है। ऐसे में चीन की तरह डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि सर्दी और फ्लू की जांच कराएं, बूस्टर डोज की खुराक जरूर ले लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ में मास्क का इस्तेमाल भी करें। इसके अलावा अभी कोविड गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्राउडेड प्लेस में है, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। अब कोरोना पर हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा देश में बाहर से आने वाले यात्रियों की भी रैंडम जांच शुरू की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी तेज नहीं है, लेकिन सरकार त्योहारों के मौसम और नए साल के जश्न के दौरान सतर्कता बरतने की अपील कर रही है, क्योंकि सतर्कता भी कोरोना से बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो चीन में कोरोना विस्फोट के बाद लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालात ये है कि अस्पताल में मरीजों के ज्यादा होने की खबर मिल रही है और बेड अस्पतालों में कम है। चीन में कोरोना की वजह से लोगों की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से शवदाह गृहों में भी लोगों की भीड़ है। ऐसा अनुमान है कि 22 जनवरी तक चीन में कोरोना अपने पीक पर पहुंच जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद हालात बहुत ही भयावह है। शव और मरीज एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए और समझिए कि इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से क्या स्थिति है। और चीन में कोरोना विस्फोट पर WHO का एक बड़ा बयान सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि चीन में कोरोना लहर के पीछे कई कारण हैं। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है, WHO की तरफ से यह कहा गया है। दुनिया में इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं, यह भी WHO का कहना है। चीन में और अन्य देशों में वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाना होगा, यह इस वक्त की जरूरत है। There's a lot of reasons for this surge that we're seeing in China, but also elsewhere. So, as you know, some of the restrictions around the world, a lot of the restrictions around the world have been eased, and Omicron, the latest variant of concern, is the most transmissible variant we have seen so far, including all the subvariants that are in circulation, more than 500 of them. And so we will continue to see surges of infection around the world. The question is the impact. And we have seen a decline in the impact of COVID-19 over the last year, for sure, because we have population level immunity that is increasing. Now, clearly what we need to do in all countries, including in China, to increase vaccination coverage in those who are most at risk. और जी मीडिया संवाददाता शुभांग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभांग, आज कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बैठक करने वाले हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इससे जुड़ी क्या जानकारी है? और जी बिल्कुल अदिति, देखिए जो लगातार कोरोना के बढ़ते मामले जापान और चाइना में देखे गए, उसके चलते पूरा भारत इस वक्त अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय मंत्री ने ये तक कहा था कि सभी जो राज्य हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो हालात चाइना में और जापान में देखे गए, उसके मुताबिक फ़िलहाल जो भारत के हालात है वो काफ़ी बेहतर है। साथ ही 200 करोड़ से ज़्यादा जो वैक्सीन्स हैं वो भारत में अभी तक लगाई जा चुकी है। लेकिन इसके चलते जो बाकी राज्य हैं, जैसे कि दिल्ली और यूपी के जो सीएम हैं, दोनों ने आज एक अहम बैठक बुलाई है जिस पर वो बात करेंगे। आज की मुख्य यही बातें होगी कि क्या जो तैयारियां हैं कोरोना को लेकर के, जो पहले जब कोरोना चरम सीमा पर था तो ऐसे में सिलेंडर्स की कुछ दिक्कत देखने को मिल रही थी। साथ ही ये देखा जा रहा था कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें उनकी कमी हो गई थी। तो ये लगातार ऐसे कुछ बातें करेंगे। वहीं अगर दिल्ली की हम बात करें, तमाम अहम मुद्दों पर बात होगी। दिल्ली और यूपी दोनों जगह कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, चीन से कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तेजी से फैल रहा है BF7 वेरिएंट। बीजिंग में अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी हो गई है। चीन में तेजी से संक्रमित हो रहा है मेडिकल स्टाफ भी। कई शहरों में शमशान घाटों पर भारी भीड़ है। 24 घंटे यहां पर शव लाए जा रहे हैं। तो चीन में भयावह स्थिति है इस वक्त कोरोना को लेकर। यह बड़ी खबर इस वक्त कोरोना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोगों की मौत की खबर है। तेजी से फैल रहा है BF7 वेरिएंट। जो बीजिंग के अस्पताल हैं उनमें बेड्स की कमी हो गई है। मेडिकल स्टाफ भी लगातार संक्रमित होता जा रहा है और तेजी से संक्रमित होता जा रहा है। कई शहरों में मेडिकल स्टाफ इस वक्त चीन में संक्रमित है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।